कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से कान फोड़। एक दिन वो अनिल कहाँ है भाई हमारा, अनिल भाई ने अब वेट कम कर लिया, अनिल शर्मा ने वेट कम कर लिया। अच्छा, बीच में इसको शौक चढ़ा, बोले कवि जी तुम करते क्या हो, 20 मिनट गाल बजाते हो, पैसे का लिफाफा ले आते हो, मुझे भी कविता सिखाओ। मैंने कहा चलो, मैं ले गया एक जगह मंच पे बल्लभगढ़। मैंने कहा अनिल भाई आज आप भी सुनाओ, ओपनिंग आप करो। अच्छा, अनिल भाई का तब वेट थोड़ा ज्यादा था, अनिल भाई को मैंने ओपनिंग के लिए खड़ा कर दिया। मैंने कहा अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे छोटे भाई और उभरते कवि अनिल शर्मा जी, अशोका इंक्लेव सेक्टर 37 से। अब अनिल भाई से कविता शुरू कराई। अनिल भाई कविता तो बाद में पढ़े, बार बार पेंट ऊपर करे। मैंने कहा यार ऐसा मत करो, बहुत बुरे लग रहे हो। बोले दीपक भाई नहीं करूंगा तो और बुरा लगूंगा। तब कहना पड़ता है कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और ये ब्याज वाली बात भी उन्हीं को समझ आई होगी जिन्होंने एसआरएस में लगाया कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, कान फोड़ू साज से, मोटापे में अनाज से। और कहता हूं कि झूठी आन बान से, उधार के सामान से, झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और अवैध बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है और बेसुरे आलाप से। अच्छा, हम तो वो लोग हैं कहीं से भी हास्य पैदा कर लेते हैं। नारी शक्ति बैठी है, मैं सच में अभी 1.5 महीना अमेरिका की यात्रा पे था, 20 शहरों में 20 कवि सम्मेलन थे। अच्छा, हमारी आदत है भारतीयों की, भारतीय खून, कोई बस में अनजान आदमी भी बैठता है, बस में ट्रेन में, हम अपने आप ही संवाद शुरू कर देते हैं। और भाई साहब कहाँ से हो, कहाँ जाओगे, कहाँ उतरोगे, क्या करते हो, क्या गोत्र है, अपने आप कर देते हैं, ये आदत है हमारी। अच्छा, मैं बैठ गया वहां पे एक बस में, शिकागो की बात है ये, शिकागो में बैठा एक बस में, मेरे साथ में एक बैठ गए फादर साहब, फादर जानते हो ना, पादरी को कहते हैं, वो बैठ गए साथ में। तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया, मैंने कहा फादर व्हाट इज योर हॉबी, बोले नन। माइक भी समझ गया इस बात को जिसे आप इतनी देर में समझ रहे हो। अच्छा, उनको मेरे मुंह से भपका आया, बेटा कम मत कर तू, इसे कम मत कर तू, इसकी क्वालिटी सुधार लियो, तेरी शादी हो गई है, उसके बाद भी इसमें पंगे ले रहा था, चेंज कर लियो, अच्छे अगली बार इनसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लियो, अच्छा सिस्टम खरीदियो, ठीक है। वो क्या हुआ साहब, फादर साहब को मेरे मुंह से कुछ भपका सा आया, स्मेल सी आई, तो मुझसे कहने लगे ए मैन तुम गलत रास्ते पर जा रहा है। अच्छा, मुझे लगा हो सकता है मैंने खाली बल्लभगढ़ की पकड़नी थी, आश्रम वाली तो नहीं पकड़ ली, मगर ड्राइवर बस रोक में गलत बैठ गया। बोले नो मैन, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है गॉड ने, ईश्वर ने तुम्हें धरती पर कुछ अच्छा काम करने के लिए भेजा है, तुम अल्कोहल पीकर अपना जीवन नष्ट कर रहा है। मैंने कहा जी अब यहाँ आ गया हूँ, अब इसका प्रायश्चित बताओ क्या है। तो फादर साहब मुझे ले गए एक चर्च में, चर्च में एक क्रिया होती है बैप्टिज्म, शुद्धिकरण की क्रिया। अब वो शुद्धिकरण की क्रिया में मुझे ले गए, आगे एक पानी की हौदी बनी हुई थी, उन्होंने मेरी मुंडी गुद्दी यूं पकड़ी सर और 3 बार पानी में डुबाया निकाला, डुबाया निकाला, डुबाया निकाला, फिर बोले देयर इज नो अल्कोहल इन यू नाउ, यू आर प्योर एंड फाइन, ओल्ड दीपक हैज डाइड, दिस इज योर न्यू बर्थ एंड योर न्यू नेम इज डेविड। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे कहा गंगा जी जाने के भी पैसे बच गए, इसने तो यही शुद्ध कर दिया, अब हरिद्वार क्या करूंगा जाके। अच्छा, मैं लौट के आया योगेश भाई, तो मुझे 2 महीने बाद वो फादर साहब की याद आई, तो मैं अपने कमरे से निकला, दूसरे कमरे में गया, अलमारी खोली, उसमें से एक ओल्ड मॉन्क की बोतल निकाली सील्ड, और फिर उसे पानी से भरी बाल्टी में 3 बार डुबोया, निकाला, डुबोया, निकाला, डुबोया, निकाला, देयर इज नो अल्कोहल इन दिस बोतल नाउ, दिस इज प्योर एंड फाइन, ओल्ड मॉन्क हैज डाइड, दिस इज न्यू बर्थ ऑफ दिस बोतल एंड इट्स न्यू नेम इज काड़ा। तो बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है, खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है, हंसना जरूरी है।